नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है थोड़ी तो शर्म कीजिए जेठानी जी। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन एक माँ नहीं। आप लोग यह बात जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। मैं अपनी बेटी को यह सब सहने नहीं दूंगी जो मैंने सहन किया है, कहकर रागिनी अपने कमरे में आ गई। रागिनी की शादी भरे पूरे परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर, नंद, देवर, जेठ जेठानी सब थे। रागिनी के पति सुमित की आय कुछ अच्छी नहीं थी और रागिनी भी मध्यम परिवार से थी। उसके जेठ की नौकरी भी अच्छी थी और जेठानी भी बड़े खानदान से थी। ससुर जी अब रिटायर हो चले थे तो पेंशन से घर का खर्च मुश्किल से चल पाता। इसीलिए सास ससुर को ना चाहते हुए भी बड़े बेटे बहू की नाजायज़ बातें माननी पड़ती, या यूं कहें कि अब जेठ जी घर के मुखिया और जेठानी घर की मालकिन बन गई थी। रागिनी की जब से शादी हुई तब से जैसे वह मुफ्त की नौकरानी बनकर आ गई थी जेठानी के लिए। जब भी वह इस बारे में सुमित से कहती तो सुमित यही कहकर टाल देते कि मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूँ। जब तक मेरी अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तो हमें यह सब सहन करना ही पड़ेगा। इसी बीच रागिनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ऐसे समय में भी उसे ठीक से आराम नहीं मिला तो वह अपने घर चली गई। अब वहाँ भी कितने दिन रहती, 2 महीने बाद वापस ससुराल आ गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जेठानी की बेटी प्रांजल 5 साल बड़ी थी प्रिया से। एक दिन प्रांजल ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया। 10 साल की मासूम प्रिया दीदी की सहेलियों को मस्ती करते देख उनके पास खेलने चली आई। प्रांजल ने उनके सामने शर्त रखी कि अगर तुझे हमारे साथ खेलना है तो तुझे मेरे काम करने होंगे। प्रिया मान गई। अब वह सब मिलकर खाना खाते, गंदा करते और प्रिया को साफ करने के लिए बोलकर खुद खेलने में लग जाते। सफाई करते हुए प्रिया के हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया। गिलास टूटने की डर की वजह से प्रांजल ने प्रिया को डांटना शुरू कर दिया। प्रिया के रोने की आवाज़ सुनकर प्रांजल की मम्मी और रागिनी वहां आई तो टूटा गिलास देखकर माधुरी ने प्रिया को चाटा मारते हुए कहा, तुझे पता है कितना महंगा गिलास है? तेरे बाप के बस की बात नहीं जो इतने महंगे गिलास खरीद सके। जेठानी के बर्ताव को देखकर रागिनी को बहुत तेज गुस्सा आया और जेठानी का हाथ पकड़ते हुए बोली, बस कीजिए भाभी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। मैं कुछ नहीं बोलती तो आपके मन में जो आएगा बोलती चली जाएंगी। पहली बात तो प्रांजल खुद सफाई करने की बजाय इतनी छोटी बच्ची से काम करा रही है, और अगर इतनी छोटी बच्ची से गिलास टूट भी गया तो आप उसे इस तरह से मारेंगे? आंटी, हमारी गलती है, हमें प्रिया से काम नहीं कराना चाहिए था, प्रांजल की एक सहेली बोली। रागिनी की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। मुझे आपने कुछ भी कहा, मैंने हमेशा सहन किया, लेकिन अपनी बेटी के लिए इस तरह का बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी उम्र के हिसाब से सबका हाथ तो बटाएगी लेकिन किसी की नौकर नहीं बनेगी। रबड़ को उतना ही खींचिए कि वह टूट ना जाए, कहकर रागिनी प्रिया का हाथ पकड़कर अपने कमरे में आ गई। प्रांजल की सहेली के मुंह से सच सुनकर और रागिनी की बात सुनकर माधुरी सोच में पड़ गई। आज पहली बार रागिनी ने मुंह खोला है सब सहेलियों के सामने। उसकी व उसकी बेटी की हालत खराब हो गई थी। अब माधुरी को वही सोच में छोड़कर बाहर आ गए। अब माधुरी को देखना था कि आगे से घर में एक साथ रहना है तो अपने बर्ताव को बदलना होगा, वरना कोई साथ नहीं होगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि घर में जिस बेटे बहू की चलती है उसके बच्चे भी दूसरी बहू के बच्चे पर रौब जमाने लगते हैं। यह बिल्कुल गलत है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को बीच में ना आने दें, क्योंकि एक औरत अपने लिए तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। अपने बच्चे के लिए एक माँ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।